हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि फाइवर कौन से दो मेजर चेंजेस करने जा रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स को बुरी तरह अफेक्ट हो सकता है। एक तो एआई ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि एआई को अपने प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह इंटीग्रेट करना, और दूसरा सेलर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना और लो क्वालिटी सेलर्स को प्लेटफॉर्म से रिमूव करना। आज की वीडियो में हम मेनली बात करेंगे एआई ट्रांसफॉर्मेशन की कि फाइवर कहाँ एआई को इंटीग्रेट कर रहा है और आपको एज अ सेलर या फिर एज अ बायर वो कैसे अफेक्ट कर सकता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं एआई ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूरी आपके साथ डिटेल शेयर करने वाला हूं, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप पूरी तरह देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, फाइवर 2024 में दो मेजर अपडेट्स करेगा। एक तो जो इन्होंने रिसेंटली रिलीज की है और जिससे कि फ्रीलांसर्स को कोई खास इतना फायदा नहीं हुआ है, और एक मेजर अपडेट 2024 में फाइवर मजीद करने वाला है जो कि मेनली एआई पे ही फोकस्ड होगी, क्योंकि फाइवर ने ये अपडेट भी एआई को इंटीग्रेट करने के लिए ही रिलीज किया है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल एआई बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है और आए दिन कोई ना कोई न्यू प्लेटफॉर्म आपको एआई वाला देखने को मिल जाता है। ये सब चैट जीपीटी से शुरू हुआ था और अब हर प्लेटफॉर्म यही चाहता है कि एआई को अपने प्लेटफॉर्म पे वो इंटीग्रेट करे। फाइवर भी उसी तरह अपने प्लेटफॉर्म पे एआई को इंटीग्रेट करना चाह रहा है और अपने प्लेटफॉर्म पे एआई ट्रांसफॉर्मेशंस करना चाह रहा है, और इसीलिए वो अपने सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड कर रहे हैं। अब देखते हैं कि फाइवर एआई का इस्तेमाल कहां और कैसे कर रहा है। फाइवर प्रो, जो कि प्रो फ्रीलांसर्स के लिए होता है, उसमें फाइवर ने न्यू टूल को इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है फाइवर न्यू। फाइवर न्यू से कोई भी बिजनेस या फिर क्लाइंट एआई असिस्टेड ब्रीफिंग लिखवा सकता है, जो कि फ्रीलांसर्स को उन्होंने सेंड करनी होती है, क्योंकि पहले उनको ऑर्डर प्लेस करते वक्त एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रीफिंग खुद लिखनी पड़ती थी और प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में और रिक्वायरमेंट्स के बारे में सब बताना पड़ता था। लेकिन अब एआई से असिस्टेड उनको ब्रीफिंग मिल जाएगी और वो खुद सारी उनको नहीं लिखनी पड़ेगी, क्योंकि फाइवर न्यू टूल का इस्तेमाल करके वो एआई असिस्टेड ब्रीफिंग लिख सकते हैं। दूसरा काम जो फाइवर न्यू करेगा वो ये है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि फाइवर पे होम पेज इन्होंने पूरा रीडिजाइन कर दिया है, जिसमें कि हर बायर को एक पर्सनलाइज्ड कंटेंट शो होगा। फाइवर न्यू यहाँ पे बायर्स को उनकी पसंद के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज्ड सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, ताकि उनको ज्यादा देर तक वो सर्विस ढूंढनी ना पड़े जो कि वो ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मेरा पर्सनलाइज्ड होम पेज है और यहाँ आपको नाम लिखा हुआ शो हो जाएगा, और साथ ही आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें कि एक है क्रिएट अ ब्रीफ, जिसको इस्तेमाल करके आप यहाँ पे कोई भी ब्रीफ क्रिएट कर सकते हो, और उसी तरह अगर आप क्लिक करोगे ऐड योर इन्फो तो आपको ये नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा और यहाँ पे आप अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, और उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एआई आपको पर्सनलाइज्ड और ऑप्टिमाइज्ड सर्च रिजल्ट शो करवा देगा। उसके बाद यही एआई इस न्यू लेवल सिस्टम में भी यूज हो रहा है, जैसा कि सक्सेस स्कोर एआई से ही कैलकुलेट हो रहा है, और आपके अकाउंट को पूरी तरह एनालाइज करना, सारी ऑर्डर हिस्ट्री देखना, और एज अ सेलर आपकी पूरी परफॉर्मेंस को डीपली अंडरस्टैंड करना कि क्या आप एक क्वालिटी फ्रीलांसर हो या नहीं। उसी तरह सेलर्स को पूरे इनसाइट्स प्रोवाइड करना कि कौन से की एरियाज में उनको फर्दर इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है और कौन से की एरियाज में वो स्ट्रॉन्ग है, ये सब भी एआई से ही हो रहा है, और फाइवर मैनुअली आपको ये सब कुछ शो नहीं करवा रहा। उसी तरह लेवल सिस्टम को देखें तो ऑटोमेटिकली डेली इवैल्यूएशन होना, आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आपकी गिग्स की रैंकिंग होना और आपके अकाउंट पे वायलेशन का रजिस्टर होना, ये सब भी एआई से ही एनालाइज होगा। इवन के ये भी सुनने में आ रहा है कि कस्टमर सपोर्ट पे भी एआई ही ऑपरेट करेगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ रिस्पॉन्सेज एआई ही ऑटोमेटिकली आपको जवाब देगा, और जो एआई से सॉल्व ना हो सके उस पे मैनुअल सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इस पे अभी तक हमें कोई क्लैरिटी नहीं है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसा ही हो। आई थिंक फाइवर जस्ट टॉप रेटेड सेलर्स और प्रो सेलर्स को ही मैनुअल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और बाकी सेलर्स को एआई से ही रिस्पॉन्स मिला करेगा। बट लेट्स सी कि क्या होता है। फाइवर एआई पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, स्पेशली जेन एआई या फिर जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि आपके इनपुट से किसी भी किस्म का ओरिजिनल डाटा क्रिएट कर सकता है, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, ऑडियोज या फिर 3D मॉडल। जैसा कि आप आजकल देखते हो कि लोग प्रॉम्प्ट से कोई भी इमेज जनरेट कर लेते हैं यूजिंग बिंग, मिड जर्नी, या फिर इसी तरह ऑडियो या वीडियो जनरेट करने के लिए भी बहुत से एआई हैं जो कि जनरेटिव एआई ही हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल इसमें चैट जीपीटी है, जो कि आपके लिए टेक्स्ट जनरेट करता है बेस्ड ऑन योर इनपुट। चैट जीपीटी में जीपीटी का मतलब यही है कि जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। उसी तरह फाइवर भी स्पेशली जनरेटिव एआई पे ही फोकस कर रहा है, जिसका कि एक स्टेप फाइवर न्यू है। जैसा कि आपने देखा कि एआई का बहुत ज्यादा रोल है इस न्यू लेवल सिस्टम में, और सक्सेस को तो बिना ऑर्डर्स के भी फ्लक्चुएट हो रहा है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर फ्रीलांसर्स। इसीलिए कुछ दिन पहले सक्सेस स्कोर अपडेट हुआ था और ऑलमोस्ट सभी का -1 हो गया था। हालांकि कुछ फ्रीलांसर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पीरियड में बिल्कुल सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, लो परफॉर्मिंग
गिग्स को डिलीट किया और कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करके कस्टमर को पूरी तरह सेटिस्फाई किया। फिर भी उनका सक्सेस को ड्रॉप हुआ। वो अलग बात है कि सक्सेस को 1-2 दिन बाद फिर से रिकवर हो गया, पर इससे यही पता चलता है कि इस एआई में अभी बहुत से फ्लॉज हो सकते हैं और बहुत से इश्यूज हो सकते हैं जिनको अभी फिक्स करने की जरूरत है। और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि फाइवर इस सब को फिक्स करे, क्योंकि फिलहाल ये एआई सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। इसी की दूसरी एग्जांपल है लोगों के अकाउंट्स फ्लैग्ड होना, क्योंकि फाइवर ये चीज मानता है कि कुछ अकाउंट्स गलती से भी फ्लैग्ड हो गए थे और सभी अकाउंट्स में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह कोई ना कोई वायलेशन थी। कुछ अकाउंट्स बग की वजह से भी फ्लैग्ड हो गए थे, लेकिन जिन अकाउंट्स में कोई ना कोई वायलेशन थी वो परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो न्यू लेवल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ अकाउंट जो बग की वजह से जो है फ्लैग्ड हुए हैं उनको फिक्स किया जा रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनको जल्दी ही रिजॉल्व कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। फाइवर बस एआई पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा है और मे भी अभी उतनी टेस्टिंग नहीं हुई है इस प्रोडक्ट पे रिलीज करने से पहले, मगर पहले ही इन्होंने रिलीज कर दिया है और अब ये सब कुछ हो रहा है। इस सब के बाद फाइवर स्टाफ वगैरह को खुद भी ये प्रॉपरली नहीं पता कि ये एआई और बाकी सब सिस्टम कैसे काम कर रहा है, या फिर वो बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनको कोई पता चल जाए कि ये चीज कैसे काम करेगी और कैसे ये हम करेंगे तो ठीक रहेगा और कैसे करेंगे तो गलत रहेगा। तो वो उस सिस्टम को पूरी तरह मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहले लोगों को पता चला कि ऑर्डर्स मिलने से आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो सकती है, तो लोगों ने फेक ऑर्डर्स लगाना शुरू कर दिए और उस सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। इसीलिए फाइवर अब इतनी ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा कि सक्सेस स्कोर या लेवल सिस्टम अल्टीमेटली कैसे सब चीजें देखता है, कितना टाइम फ्रेम देखता है और उसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं जिनको वो देखता है। टाइम फ्रेम को देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि फाइवर का एआई सक्सेस स्कोर के लिए आपकी कंप्लीट ऑर्डर हिस्ट्री को एनालाइज करता है, जिसमें कि लास्ट 2 ईयर्स जो है वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और रिसेंट ऑर्डर्स जो है उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के उस पर फोकस करता है। बट इस पे भी हमें अभी तक पूरी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन पॉसिबल है कि ऐसा ही हो। फाइवर अब फोकस कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने की, वो इस सेंस में कि जो प्रो सेलर्स हैं उनको ज्यादा प्रमोट करना और जो लो क्वालिटी सेलर्स हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करना। इसी तरह एआई को अपने प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह इंटीग्रेट करना और बाकी सब। इवन के जब कोई सेलर टॉप रेटेड के लिए एलिजिबल हो जाएगा तो जो सेलर्स एआई की कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, जैसे कि एआई प्रोग्रामर्स या फिर एआई आर्टिस्ट, उनको प्रायोरिटी मिलेगी इवैल्यूएशन में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइवर कितना एआई पे फोकस कर रहा है और उसी को अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर रहा है। आई होप कि आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी कि फाइवर पे एआई को कैसे और कहां इंटीग्रेट किया जा रहा है और ये चीज आपको कैसे फायदा या फिर नुकसान दे सकती है। इसी साल इनकी एक और मेजर अपडेट रिलीज होने वाली है, जिसमें कि पता नहीं ये कौन से मेजर चेंजेस लाएंगे, तो तब भी मैं आपको अपडेट ऐसे ही करता रहूंगा। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। अगर आपको इस न्यू लेवल सिस्टम में कोई भी इशू आया हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर आंसर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइवर क्वालिटी सेलर्स को कैसे प्रमोट कर रहा है और कैसे लो क्वालिटी सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर रहा है। इसके अलावा हम फर्दर वेबिनार के बारे में बात करेंगे और बाकी कुछ मजीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।